नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इस समय मेरे साथ मौजूद है आध्यात्मिक गुरु प्रज्ञा जी। और मैं चाहूँगा कि आज जिस वजह से वो यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रामायण रिसर्च काउंसिल है। उसकी प्रोमिनेंट मेंबर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सौरभ जी। अच्छा मैम, क्योंकि साध्वी जी, क्योंकि ये अब एक किताब के फॉर्म में आ रही है और एक दस्तावेज बनता जा रहा है, आप कैसे चाहेंगे कि ये जो दस्तावेज आपने, जो आपके कई सालों की मेहनत है आपकी टीम की, ये अलग अलग तरीके से सिनेमाई, चाहे हम कोई कहानी बनाते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, या सब्जेक्ट्स के फॉर्म में इसको सही तरीके से डिलीवर हो, कैसे चाहते हैं आप, कैसे डिलीवर हो पाएंगी ये सब चीज़ें? देखिए, रामायण रिसर्च काउंसिल का ये जो इनिशिएटिव है, हमने 2020 में जब ये संस्थान ओपन किए, कुमार सुशांत जी और अजय भट्ट जी सब ने मिलकर, तो उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर आने वाला है, उसके पीछे के जो संघर्ष है, जो रियल स्टोरीज़ है, वो लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हमारे यूथ को ये नहीं पता कि कितने बलिदान आज के कलयुग में दिए गए हैं। प्रोबेबली हम ये बातें भारत के इतिहास में सुनते हैं कि अच्छा, इतना बलिदान दिया गया है भारत के इतिहास में, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए इतना बलिदान दिया है। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है, जब हम कहते हैं कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, तो लोगों को नहीं पता था। तो उसका जो उद्देश्य है, राम मंदिर पे जो ग्रंथ आ रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि जन जन तक वो संदेश पहुंचे, जिन लोगों ने बलिदान दिए इस घोर कलयुग में रहकर प्रभु राम के लिए, वो व्यर्थ ना जाए। हमारा उद्देश्य ये है, इसीलिए उसको प्रॉपर तरीके से उस पर शोध हुई है और पूरे स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर। बहुत समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनके उसमें लेखन है, वो भी प्रकाशित हुए हैं। और प्लस जब ये ग्रंथ आपके सामने आएगा, समाज के सामने आएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा रिसर्च है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें पता चले, दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर रिच इंडियन हिस्ट्री। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म भी आ रही है और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है, 4,000 करोड़ी। और राम जी कहते हैं कि धैर्य का प्रतीक थे और सीता जी तपस्या ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अभी रामलीला कमेटी महासंघ से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सीता जी के जिस कॉस्ट्यूम की को दिखाया गया है, वो कॉस्ट्यूम वैसी थी नहीं। सीता जी का स्वरूप वैसा था नहीं। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें चेंजेस होने चाहिए? क्या आपने ट्रेलर देखा है और आप क्या चाहते हैं कि सीता स्वरूप कैसा होना चाहिए, जिससे जनमानस की जो भावना है वो आहत ना हो? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आज के समय में, आज के युग में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट थीम्स पर मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। एक्शन मूवी भी है, लोगों के पर्सनल फिक्शंस भी बन रहे हैं, बायोपिक्स भी बन रही हैं, बहुत ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी मूवीज़ भी हैं जहाँ पर हम अनसंग हीरोज़ के बारे में सुनते हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ा कार्य किया है। तो ऐसे में अध्यात्म पर मूवी बनना, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ, जो भी इसके निर्देशक हैं, और पूरी टीम को रामायण की साधुवाद देते हैं। आप लोग शुभकामनाओं के पात्र हैं, दैट एटलीस्ट यू हैव मेड दिस एफर्ट इन टुडेज वर्ल्ड, कि आप ये चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो अध्यात्म से जुड़े। पहली बात। दूसरी बात, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो जितना दिव्य है, भगवान श्री राम उससे भी दिव्य है, माँ जानकी भी दिव्य है। और आप देखिए, भगवान तो इसी बात से प्रसन्न हो जाएंगे कि आज के घोर कलयुग में ये लोग एक अच्छे कार्य पर मूवी बना रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर, मैंने देखा नहीं है, तो अगर कुछ भी ऐसा उसमें है, अगर माँ सीता को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, तो वो गलत है। क्योंकि जैसा मैं अभी यहाँ पर सुन रही हूँ कि उनके कॉस्ट्यूम्स को लेकर आपत्ति है, तो मुझे लगता है सिनेमैटिक लिबर्टी होती है, बट उसका अर्थ ये नहीं है कि आप माँ सीता के दिव्य चरित्र के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मेरा आग्रह है कि ऐसा ना किया जाए। हालांकि मैंने देखा नहीं है, आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट दैट। और मैं यहाँ से जाने के बाद सौरभ जी ज़रूर देखूंगी रामायण मूवी का जो ट्रेलर है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे आपको मूवी रिलीज से पहले ही संशोधन कर देना चाहिए, ताकि जो जनमानस है उसकी भावना को आहत ना पहुंचे और आपको भी कोई रिवोल्ट ना झेलना पड़े। आखिरी दो सवाल मैम, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि रिलीज होने से पहले, बिकॉज एक बहुत बड़ा काउंसिल है रामायण रिसर्च काउंसिल, वो फिल्म दिखाई जाए और जो आप चेंजेस चाहते हैं वो हो, और अगर नहीं होते हैं तो क्या बाकियों की तरह, कमेटीज की तरह, क्या आप भी विरोध करेंगे?
नहीं, मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, पहली बात ये है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर। और रामायण रिसर्च काउंसिल का बहुत बड़ा शोध है और वर्षों का शोध है, तो अगर आपको ऐसी कोई गाइडेंस चाहिए सो यू कैन कम एंड अप्रोच अस। तो ये तो मूवी देखने के बाद ही बताया जाएगा अब उसमें कितनी आपत्ति होती है और कितनी नहीं होती है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी भी समय है, अगर सब अच्छा है तो बहुत अच्छा है। प्रभु के दिव्य चरित्र, उनके आदर्शों से, माँ जानकी के दिव्य चरित्र से, विराट उनका जो चरित्र है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स गुड कि जो इससे समाज है, जेंजी है, उसको आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, सनातन धर्म का संदेश जाए, उनके दिव्य चरित्र के बारे में सबको पता चले। लेकिन अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है तो मैं फिर से यही बात कहूँगी कि उसको आप पहले ही चेंज कर लीजिए। बात रही रामायण रिसर्च काउंसिल की, सो नाउ you know about us, you can come to us rather we going to you, if you need us we are there for you। क्योंकि हम लोग तो भगवान राम और माँ सीता पर शोध वर्षों से कर रहे हैं। जब एक छोटे से बालक, वैदेही नंदन वेदांत जी जब कथा करते हैं, जब एक छोटे से बालक को पता है कि माँ सीता और प्रभु राम का चरित्र कैसा होना चाहिए, तो हमें लगता है कि देश में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और उससे एक न्याय होना चाहिए। न्याय इसलिए क्योंकि आपने मूवी बनाई है, आपके हाथों में है न्याय और अन्याय करना। क्योंकि जो मूवी है, ये जो पिक्चर्स हैं या जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्रकार के मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या मूवी, ये भी एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो परोसते हैं सामने वाला वही उसको ग्रहण करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्टिव खाली पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। दो द नंबर्स आर बिग, 4,000 करोड़ की मूवी है, उसके बाद इस पर चर्चा होगी कि बजट इतना था, कलेक्शन कितनी हुई, कितना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंटेंट नोबल है तो उसका रिजल्ट भी नोबल ही आना चाहिए। एक वायरल हुआ बयान रणबीर कपूर का जिसमें उन्होंने कहा कि बीफ खाने की बात की आ रही थी। क्या आपको लगता है कि जब ऐसे बयान आप इंटरव्यूज में देते हैं उसके बाद एक राम स्वरूप जो धैर्य के प्रतीक थे, इस तरीके की कास्टिंग कि वो बीफ खाते हैं, तो आपको लगता है कि कास्टिंग मिसमैच हुई है? और इस तरह के बयान जब वायरल होते हैं तो उसमें उन बयानों को देखते हुए भी कास्टिंग होनी चाहिए? देखिए, अगर ये बयान आया है जैसा आपने कहा है तो ये बिल्कुल गलत है। दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। बीफ तो मतलब गाय हमारी माँ है और बीफ इज़ नॉट मतलब बिल्कुल इसमें कास्टिंग अगर ऐसा है तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल कास्टिंग सोच समझ कर करनी चाहिए थी, क्योंकि आप इतने बड़े दिव्य चरित्र को आप दर्शा रहे हैं। वो महापुरुष हुए हैं, युगों युगों तक उनको याद किया जाता है। भगवान राम का दिव्य चरित्र देखिए कि आज हज़ारों वर्ष हो गए सौरभ जी उन्हें गए हुए, उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो बीफ खाना तो नहीं, और अगर आप ऐसा है तो आप संकल्प ले लीजिए कि कम से कम इस मूवी के बाद तो आप बीफ खाना छोड़ देंगे। और नीट में जिस तरीके से बच्चों को हमने देखा गाली गलौज के लिए, रामायण रिसर्च काउंसिल किस तरीके से एक अच्छा पार्ट जो जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से बड़ों की आदर होना चाहिए, उसमें भी एक रोल निभाएगी? और कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ बच्चों की क्लासेस लेके उनको एक धैर्य सिखाया जाए? देखिए, रामायण रिसर्च काउंसिल ऑलरेडी इस पर बहुत कार्य कर रही है। जैसा कि अभी आपको बताया भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जानकी कथा होगी, कथा व्यास वेदांत जी के माध्यम से। उसके बाद हम लोग ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, संस्कृत का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक मंथली मैगजीन आती है। उसके अलावा खाली मैगजीन ही नहीं है, ये जो पूरा जो माँ जानकी का मंदिर बनने जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। बिकॉज ये मात्र एक ईंट और गारे से बना हुआ कोई मंदिर नहीं होगा, ये संस्कारों का विश्वविद्यालय होगा। भावी पीढ़ी के लिए हम चाहते हैं कि माँ जानकी का चरित्र मात्र पुस्तकों तक सीमित ना रह जाए, माँ जानकी का चरित्र हमारे युवा जीवन में चरितार्थ कर पाए, यही पूरा उद्देश्य है। धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू सौरभ जी फॉर हैविंग अस। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बार 24 के साथ।